हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ठीक है, ये एनआईओस जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की क्लास 12th है, उसका जो पार्ट रहने वाला है चैप्टर 3 का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक एक चीज़ हमने उसमें देखी थी एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी के बारे में जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था। क्या था वो? थैलोफाइटा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो एक बार ज़रूर जाकर देखिए, ताकि आपको जो ना थोड़ी सी चीज़ें क्लियरिफाई हो जाएं, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि व्हाट इज़ दी ब्रायोफाइटा। ठीक है, हम इसे थॉरोली पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ब्रायोफाइटा एंड सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मगर देखिए, स्वागत करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा सा वीडियो बहुत लेट लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मेरी भी मजबूरी हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करें थोड़ा सा। ठीक है, अब चलिए, अब हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, और अब तो मतलब ऑल्टरनेट डे पर बायोलॉजी की वीडियो आती ही रहेगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी अब चिंता मत कीजिए कि अब वीडियोस नहीं आएंगे। तो वीडियोस जो हैं वो हर अल्टरनेट डे पर आएंगी। ठीक है, अगर नहीं आती हैं तो वो आएगी ज़रूर, इतना ध्यान रखिएगा। अगर एक दिन नहीं आती तो अगले दिन, अगली बार वो 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए चालू करते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइटा, हमने लास्ट जो वीडियो थी, हमारी लास्ट जो क्लास थी, उसमें हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा था, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, और टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा मतलब हमने कुछ ओवरव्यू ले लिया था कि हाँ, ये जो प्लांट किंगडम है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइडेड है। क्योंकि हम आपके जो एनआईएस बायोलॉजी का क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में ही जानने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो अदर किंगडम्स है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, 3 किंगडम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये हमारे चौथा किंगडम और 5वां किंगडम हम पढ़ेंगे। अभी हमारा चौथा किंगडम चल रहा है, दैट इज़ द प्लांटाई। ठीक है, प्लांट किंगडम जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने जो थैलोफाइटा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो थैलस स्ट्रक्चर जिनकी होती है। ब्रायोफाइटा में भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बट ये जो ना कुछ तो डिफरेंट है इनमें, जो थैलोफाइटा से इनको अलग बनाता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एल्गी हमने पढ़ ली पीछे, जिनको हम थैलोफाइटा में कंसिडर करते हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, काफ़ी मतलब इत्मीनान से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो ये अभी तो इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये मैंने पहले ही थोड़ा सा अटैच कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन मतलब प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस भी बोला जाता है। क्यों एम्फीबियंस? तो आपको पता ही है किसको बोलते हैं, जो धरती और पानी में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर प्लांट किंगडम में जो ब्रायोफाइट्स हैं, उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सॉइल पर तो जी लेंगे, मगर अगर रिप्रोडक्शन की जब बात आती है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इन्हें पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला गया। काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में समा जाए। ठीक है, अब ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? जो डंपिंग एरियाज़ होते हैं, जो गीले हो जाते हैं और फिर वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ये ब्रायोफाइट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी डंप एरिया जो होते हैं। ठीक है, ह्यूमिड जो एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी। और जो शेडेड लोकेलिटीज़ होती हैं, शेडेड लोकेलिटीज़ मतलब जो ढकी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी नमी खासकर वहाँ तो पाई जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो अकरेंस की जो लोकेशन है ना, वो कहीं ना कहीं यही है, डंपिंग, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं, किसमें? जो रॉक्स होती है ना, उनके सक्सेशन में। ठीक है, सक्सेशन, आप देखिए, सक्सेशन का यहाँ से सिंपल मतलब आपको समझाता हूँ। इकोसिस्टम में एक थोड़ा सा आप इकोसिस्टम से भी उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इकोसिस्टम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इकोसिस्टम वाला सक्सेशन के साथ साथ मैं आपको एक दूसरा सक्सेसर वाला सिस्टम बता देता हूँ। देखिए,
जब भी आप कभी भी देखते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं दूसरे बनते हैं, लाइक एक जो जनरल इलेक्शन होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री है, कोई भी पार्टी जो मेजोरिटी ऑफ द वोट्स कलेक्ट करती है, उसके बाद उस पार्टी के एक नुमाइंदे को प्रधानमंत्री बना दिया, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो वो जो है ना, मानकर चलिए सक्सेसर होंगे, वो जो है ना सक्सेस मानना नहीं है, सक्सेसर होंगे एक जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे उनके। लाइक मानकर चलिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब उसके उनसे पहले जो कौन थे, उनसे पहले थे मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो वो जो है ना वो प्रीवियस थे, मगर उनके सक्सेसर जो बने ना वो बने कौन मतलब जो उनको सक्सीड करा, किन्होंने करा, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ऐसे ही जब आप रूलर्स देखते हैं, यानी हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में जो सक्सेसिव रूलर होते हैं ना, सक्सेसिव रूलर, जैसे कि मानकर चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उन्होंने सक्सीड करा उनको, ठीक है। वो राजगद्दी पे बैठे आकर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चलिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी ना, तो आप मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बेटे का नाम क्या था। चलिए छोड़िए, आप क्या ढूंढेंगे, ठीक है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, कहाँ हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ, बिंदुसारा नाम हुआ करता था, ठीक है। अब एक बिंबिसारा एक मूवी आई थी, आपने देखी है या नहीं देखी है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिलेट थी, ठीक है। तो वो मगध एम्पायर था पिछला, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, ठीक है। वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सक्सेशन यही होता है। अब सक्सेशन में क्या होता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स है ना, काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये रॉक्स पर आकर अपनी बेड़ियाँ जमाते हैं ना, तो उसके बाद रॉक्स को कहीं ना कहीं ये लूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद जो है ना वहाँ पर एक तरीके से एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है, वहाँ पर हरियाली होने लगती है। तो एक तरीके से फिर वो रॉक जब लूज़ होती है ना, तो उसके पार्टिकल्स फिर धीरे धीरे जो है ना शेड होने लग जाते हैं, फेड होने लग जाते हैं, और वो इरोड होने लग जाते हैं। इरोड होने के बाद वो फिर जो है ना वो सॉइल का रूप ले लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको एक सक्सेसर की स्टोरी दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये लाइकन्स और ये स्मॉल एनुअल प्लांट्स लाइकन्स, ठीक है। लाइकन्स जो मैंने आपको पिछली बार बता दिया था शायद, लाइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, आप जो प्रीवियस वीडियो में देखते हैं या नहीं देखते हैं, देखिए उसको जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि लाइकन्स हो गए थे और डायटम्स हो गए थे, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन, जैसे ये ग्रास यहाँ पर उगने लग जाती है, फिर यहाँ से एक तरीके से अलग ही इकोसिस्टम चलने लग जाता है, और जब सारी चीज़ें एकदम पीक पे पहुँच जाती हैं, तो उसके बाद होता है एक तरीके से रिवॉल्यूशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन हो जाता है, फिर दोबारा से चीज़ें यूँ ही चलने लगी। जैसे कि हमारी अर्थ है, पहले क्या मोबाइल इतने ज़्यादा थे या टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी, मगर आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। लाइक पहले आईफोन 14 हुआ करता था, उसको सक्सीड करा किसने, आईफोन 15 ने, ठीक है। आईफोन 15 अभी हाल फिलहाल में 12 सितंबर को लॉन्च हुआ है, ठीक है, आईफोन 15। तो उसने उसको सक्सीड करा। तो ऐसे ही नई नई चीज़ें आती जाती हैं और नई नई चीज़ें आविष्कार होते जाते हैं। फिर वो चीज़ें एक समय पर नैनो पर, यानी एकदम पीक पर पहुंच जाते हैं, जेनत पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो चीज़ें ना तो बढ़ती हैं ना घटती हैं, वहीं पर उनका विघटन चालू होने लग जाता है, ठीक है, यानी पतन चालू होने लग जाता है। ये बात आपको समझनी है। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई फिलॉसफी की, ठीक है। फिलॉसफी मान लीजिए, हिस्ट्री मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा लौट कर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ब्रायोफाइट्स की एक प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएटेड है जो एल्गी हैं उनसे। क्योंकि यहाँ पर एल्गी में क्या हुआ था कि वहाँ पर थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी, ना तो हमें ये पता चल रहा था कि कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, और कौन सी यहाँ पर लीव्स वगैरह हैं। बट नाउ वी हैव दीज थिंग्स। यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम भी नहीं है ट्रू, ना ही लीव्स हैं। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू नहीं है तो है ही नहीं, है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ब्रायोफाइट्स में थैलस लाइक होती है, और प्रोस्ट्रेट यानी लेटे हुए होते हैं, और इरेक्टेड भी होते हैं, ठीक है, खड़े हुए, ठीक है। और मगर यहाँ पर ये जो ना जमीन से एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं राइजोइड्स के जरिए। राइजोइड्स एक तरीका रूट सिस्टम है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं नरिशमेंट और न्यूट्रिशन जो है ना जमीन से लेता है और पूरे के पूरे सिस्टम में फैला देता है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम है ना वो नहीं पाए जाते हैं। वो हम आगे जब टेरिडोफाइट पढ़ेंगे ना तब मैं आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर हम उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनका जो रूट है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती तो है, बट वी आर समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट। बट ऐसा नहीं कि होती नहीं है,
मगर समझ में नहीं आता कौन सा, मगर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कैसे होते हैं। मगर यहाँ पर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना, जहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं यानी गैमेटोफाइट जिसे हम बोलते हैं, तो वो हैप्लॉइड होती है और उसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप ये ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आगे आपको यही सारी चीज़ें अगर कन्फ्यूज़न हो गई ना तो एकदम कहानी ख़राब है, फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो प्लांट बॉडी होती है ना, ये गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि ब्रायोफाइट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, होता है, वो भी आपको बताऊंगा आगे। ब्रायोफाइट को दो भागों में बांटा है, एक लिवरवोर्ट्स और दूसरे मॉसेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, यहाँ पर हम सेक्सुअल में देख लेते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम ये आपको ध्यान रखना है, और ये बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। अब फ्लैजेलेट क्या होते हैं? जो मूवमेंट कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने शुरू से देखा है तो फ्लैजेलेट वगैरह कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है, जो कहीं ना कहीं जब वाटर में रिलीज होते हैं फिर वो आर्कीगोनियम के पास जाते हैं और वहाँ पर फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है आर्कीगोनियम। ठीक है, आर्कीगोनियम ये फ्लास्क शेप होती है जिसमें एक सिंगल एग पाया जाता है। जब स्पर्म इसमें एंटर करते हैं, दैट इज द एंथ्रोजॉइड, जब एंटर करते हैं ना इसमें, तब फ्यूजन होता है और उसके बाद जाइगोट प्रोड्यूस होता है। मगर उसके बाद की प्रोसेस जो होती है डायरेक्ट मियोसिस नहीं होता और जो स्पोर नहीं बन जाते हैं। यहाँ पर पहले एक प्लांट बॉडी तैयार होती है। ठीक है, एक प्लांट बॉडी तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं सेटा। ठीक है, उसके ऊपर होता है कैप्सूल। कैप्सूल में जो है स्पोर बनते हैं जिसे हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्पोर बनते हैं और स्पोर के बाद वो जब एक सैचुरेटेड लेवल पर पहुँच जाते हैं तब वो स्पोर रिलीज हो जाते हैं, फिर दोबारा से एक जो गैमेटोफाइट तैयार होता है। अभी बताऊंगा सारी चीज़ें, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस चलती है। यहाँ पर मैंने लिख भी रहता है एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्कीगोनियम। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको ये दिखा देता हूँ, ये राइजोइड्स। ठीक है, रिजॉइड्स, सॉरी रिजॉइड्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है रिजॉइड्स। ठीक है, ये आर्कीगोनोफोर है, दैट इज़ द फीमेल। ठीक है, और ये है एंथ्रीडियोफोर, दैट इज़ द मेल। मेल गैमेट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे और यहाँ पर फीमेल गैमेट, दैट इज़ दी। यहाँ पर एक फ्लास्क शेप एग होगा यहाँ पर अंदर, ये आप नारंगी कलर का देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म जनरेट होंगे। ठीक है, छोटे 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 छोटे, वो अलग बातें हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए मेल थैलस मर्केंटिका और फीमेल थैलस मर्केंटिका, ये लिवरवोर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिवरवोर्ट यानी जब ब्रायोफाइट को डिवाइड करते हैं तो लिवरवोर्ट और मॉसेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए सेक्स ऑर्गन तो हमने देख लिया ना ये। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ मैंने दिखा रखा है कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जो एक एग्जाम्पल है ये है किसका? ये है स्फैगनम। ठीक है, स्फैगनम का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम्ब्रियो, ये आगे की प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए जनरलाइज एक ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है, कैसे होते हैं ये। ठीक है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे हिस्से को बोला जाता है गैमेटोफाइट, जहाँ पर गैमेट जनरेट होते हैं, दैट इज़ दी। यहाँ पर एक स्पोरोफाइट होता है, जब फ्यूज़न होता है ना, इनका फ्यूज़न होने के बाद यहाँ से ये डिप्लॉइड जाइगोट है, यहाँ पर ये एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ पर ये यूँ साइकिल चल रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ से समझिए आप, ये स्पोर यहाँ से रिलीज हुए, यहाँ से दो प्लांट यानी ये गैमेटोफाइट तैयार होंगे, यहाँ से अलग अलग गैमेटोफाइट, ये वाली स्ट्रक्चर तैयार होगी पूरी की पूरी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मेल और फीमेल जनरेट होंगे। इनके पास जो है ना, यहाँ पर टॉप पर क्या होगा कि एक स्पर्म होगा और एक एग होगा। जब स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर इस जगह पर पहुँचेंगे ना, जो मैंने आपको पीछे बताया है कि वाटर में रिलीज होते हैं, फिर उसके बाद जो आर्कीगोनियम है वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज़ द जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पर एक एम्ब्रियो तैयार हो गया, फिर यहाँ पर दोबारा से एक गैमेटोफाइट तैयार हुआ। यहाँ पर फिर गैमेटोफाइट होने के बाद डायरेक्टली मियोसिस नहीं होने लग जाता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है कि डायरेक्टली स्पोर तैयार होने लगे, ये एक हैप्लॉइड है। ठीक है, हैप्लॉइड बॉडी है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक स्पोरोफाइट तैयार होगा इनमें से। ठीक है, जो कि गैमेटोफाइट से अटैच होगा। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से इसलिए अटैच होगा क्योंकि अगर मैच्योर होने के लिए भी तो कुछ ना कुछ नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन चाहिए ना।
ठीक है, ताकि स्पोरेंजियम में स्पोर बन सके। तो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए ये गैमेटोफाइट से अटैच रहता है तब तक कि स्पोरेंजियम ना बन जाए और स्पोरेंजियम रिलीज ना हो जाए। फिर जब रिलीज हो जाते हैं तो दोबारा से यही प्रोसेस चलने लग जाती है। अब मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये इमीडिएटली यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, वो कुछ समय लगता है। पहले उसमें एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी तैयार होती है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये स्पोरोफाइट, ठीक है। ये समझ में आपको बात, चले आगे चलिए। तो यहाँ पर ये फ्री लिविंग नहीं होती है, बल्कि ये जो है ना एक किससे अटैच होती है, गैमेटोफाइट से अटैच होती है, और इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैमेटोफाइट से अटैच होती है ताकि ये अपने नरिशमेंट वगैरह को यहाँ से ड्राइव कर सके और अच्छे से रह सके। जैसे कि एक मानकर चलिए फीमेल एक जेस्टेशन पीरियड उनका चल रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर जेस्टेशन पीरियड के दौरान उनको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए होगा ना, ताकि जो बेबी है, ऊंट में जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप हो सके, उसको अच्छे से जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल सके। प्लेसेंटा के द्वारा जाते हैं ना सारी चीज़ें, तो जैसे माँ खाएगी ऐसे ही बच्चों को मिलता जाएगा। तो यही सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए ये जो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट से अटैच होती है ताकि नरिशमेंट मिल सके। और जब पूरा मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर चीज़ें हो जाती हैं, फिर स्पोर जो है रिलीज हो जाते हैं हवा में या फिर वो पानी में गिर जाते हैं। फिर पानी में से वो दोबारा से वही साइकिल पूरी की पूरी चलने लग जाती है और दोबारा से वही चीज़ें चलने लग जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेल जो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद, देखिए बता रखा आगे कि जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद कुछ सेल जो होते हैं जो स्पोरोफाइट बना देते हैं, और कुछ सेल रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं, यानी मियोसिस होता है जो हैप्लॉइड स्पोर तैयार करते हैं, ठीक है। स्पोर तैयार करते हैं हैप्लॉइड स्पोर, यानी सिंगल, हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पाया जाए, यानी सिंगल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जिसमें पाया जाए, ठीक है। अब वहाँ पर स्पोर जो जर्मिनेट होते हैं कहाँ पर, फिर जर्मिनेट होने के बाद फिर वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट में दोबारा से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रहती है पूरी की पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर इनके यूजेस देखें, यानी अगर हम ब्रायोफाइट के यूजेस देखते हैं ना, किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं। देखिए, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक तरीके से खाना प्रदान कराते हैं कुछ स्पीसीज को, यानी जो पानी के अंदर रहने वाले कुछ ऐसे जानवर हैं, यानी एनिमल्स हैं जो कहीं ना कहीं ब्रायोफाइट्स पर निर्भर होते हैं। वो उन्हें ब्रायोफाइट्स को एज अ फूड के रूप में खाते हैं, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जा रहा है ऑब्वियसली ग्रीन है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं ईजिली अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो उनको भी तो कोई खाएगा, तो वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस या हर्बेसियस एंड मैमल्स, ठीक है। वो खाते हैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस, आपको जानते हैं ना, ठीक है। नहीं जानते तो आप एक बार गूगल कीजिए इस बारे में, अगर आपको छोटी चीज़ भी नहीं पता तो, ठीक है। बर्ड्स और अदर एनिमल्स होते हैं वो इनके ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, वो होती हैं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, दैट इज दी स्फैगनम। स्फैगनम एक स्पीसीज है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्यूल की तरह भी, अगर ये सूख जाए तो एक ऐसी घास से बन जाती है और ये अच्छे से जल सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से फ्यूल के रूप में भी हम इसको काम में लेते हैं। और अगर हम कोई भी एक ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पानी की जो इनमें एक तरीके से पानी को जो है ना होल्ड कर रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा समय के लिए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई भी हम एक लिविंग बिंग या एक लिविंग थिंग जो है, चाहे वो बैक्टीरिया कुछ भी हो, ठीक है, उसको ट्रांसशिपमेंट या कहीं भेज रहे हैं तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली, क्योंकि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत सही होती है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि सॉइल जो इरोज होती है, यानी एक तरीके से पूरी की पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं। एक बैरे रॉक देखिए, यानी एक जो चिकनी सी रॉक देखिए, वहाँ पर जो ना जाएंगे और वहाँ पर ये डेवलप होने लग जाते हैं, एक कॉलोनी बसा लेते हैं, पूरी की पूरी ढक लेते हैं उसको, एक चादर सी बना लेते हैं, ठीक है, चादर सी बना लेते हैं, मैट सी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये होता है कि जब बारिश होती है तो बारिश इन्हीं के ऊपर तो गिरेगी, अब रॉक पर नहीं गिरी। अब जब रॉक पर बारिश गिरे तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उस रॉक को, जब वो बारिश का पानी यानी बूंदे जब रॉक से टकराएंगे तो वो जो ना रॉक को क्या कर देंगी, लूज कर देंगी, उसके जो पार्टिकल टाइटली जो एक दूसरे से अटैच है ना उसको लूज कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जब ये स्फैगनम रॉक के साथ अटैच हो जाते हैं तो बारिश सीधी पत्थर पर ना गिरने के बजाय क्या होता है कि इनके ऊपर गिरती है तो रॉक
इंटैक्ट रहती है, ठीक है, इंटैक्ट रहती है, तो वो कहीं भी अस्थिर नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखनी होगी, सॉरी, ठीक है। तो ये एक तरीके से सॉइल इरोजन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अब ब्रायोफाइट को 2 भागों में बांटा गया, दैट इज द लिवरवर्ट्स और मॉसिस यहाँ पर लिखा था जो कि ढक गया है, ठीक है। चलिए वो आप ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, MOSSES, ठीक है। तो यहाँ पर लिवरवर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइट को 2 भागों में बांटा गया लिवरवर्ट्स। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में बहुत लिमिटेड चीज़ें दी हुई हैं, बट मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जस्ट समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिवरवर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर, मॉइस्ट शेडी हैबिट्स, यानी शेडी तो पता है ना आपको, जो मतलब शेडेड होते हैं, जहाँ पर छाया आई रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर ह्यूमस भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है, और मॉइस्चर भी होगा, तो वहीं पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि जो बैंक्स होते हैं ना स्ट्रीम्स के, वहाँ पर यानी किनारों पर, ठीक है, किनारों पर, मार्शी ग्राउंड में यानी दलदलीय ग्राउंड में, ठीक है, और डंप सॉइल जो होती है गीली गीली, ठीक है, ऐसी ऊंचक नीची वाली, कि आपने देखा होगा कि बारिश की जब समय होता है ना तो खेतों में पानी भर जाता है, खेतों में पानी, और खेतों के सहारे जहाँ जहाँ पानी चल रहा होता है, खासकर बम्बे और नहर जो होती हैं वहाँ पर किनारों पर आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और जो ट्री होती है ना, पेड़ों की छाल जो होती है, या बाग को बोलते हैं छाल, पेड़ों की छाल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जो लिवरवर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और जो लकड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी होते हैं ये, ठीक है, जो अंदर से खोखली होती हैं, आपने काफ़ी सारी फिल्मों में देखा होगा, वैसे तो नार्निया में देखा होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको सारी जो एग्जाम्पल्स हैं एकदम यानी यूँ समझ लीजिए जो आप देख चुके हैं ना वहीं से उठाता हूँ, ठीक है। और जो प्लांट बॉडी है ना, यानी लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। फॉर एग्जांपल मर्केंटिया, जिसका मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, ये है मर्केंटिया, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर ये है जमा, ठीक है, कप, और यहाँ पर भी ये जमा कप है। ये किसके काम आते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिवरवर्ट्स होते हैं इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकेंड। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, ठीक है। मगर यहाँ पर देखिए थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी यानी एक जो भाग है वो नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं डॉर्सी, और वेंट्रल होता है जो ऊपर की तरफ होता है भाग, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो वेंट्रल वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं जो सनलाइट है इसी को ऊपर रिसीव होती है, और यही कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और यहीं से सारा जो सिस्टम है वो वर्क करना चालू कर देता है। और ये क्लोजली जो रॉक वगैरह होती है, मट्टी वगैरह होती है, उनसे एकदम सट कर रहते हैं, चिपक कर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर आप जो ना कभी कभी ये सोचोगे सर हमेशा ये कहते हैं कि ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी? चलिए हर बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आपको नीट में बैठना है तो, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। रिप्रोडक्शन इनमें 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन को होता है, यानी जो थैलस है, यानी ये वाला पार्ट देखिए ये वाला पार्ट जो है ये थैली है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका एक पार्ट काट दिया जाए और इसको कहीं और लगा दिया जाए तो ये उग जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। या फिर इसका एक छोटा सा पार्ट जो है ये जैमा कप के साथ साथ काट दिया जाए तो वो दूसरी जगह भी उग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका फ्रैगमेंटेशन होता है। अगर ये जैमा कप जो है अगर ये कहीं और यहाँ से छुटकर कहीं और गिर जाते हैं तो ये वहाँ पर भी उग जाएंगे, अगर इनको सूटेबल कंडीशंस मिल सकें तो, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। तो यहीं से कहीं ना कहीं एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, जब ये है आर्किगोनियोफोर, ठीक है, आर्किगोनियोफोर यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। जब इसमें जो स्पर्म्स हैं यानी जो जितने भी स्पर्म्स हैं वो जब इसमें आकर ये फ्लास्क जो शेप्ड है इसमें आकर जब गिरेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, फिर वो इसके साथ फ्यूज़न करेंगे। फ्यूज़न के बाद सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खाली सिंपल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, बडिंग से भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें माध्यम होते हैं, ठीक है। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 अलग अलग गैमेट चाहिए, ठीक है, 2 जने चाहिए ताकि हम एक तरीके से एक जाइगोट फॉर्म कर सकें, ठीक है, रिप्रोडक्शन करवा सकें। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2, ये तो याद रखिएगा, सेक्सुअल 2 असेक्सुअल 1, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी तो आपके लिए आगे तक ये यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो है
ये जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, देखिए अगर यहाँ पर ये थाली है पूरी की पूरी, ये थैला से पूरा का पूरा, यहाँ पर एक तरीके से एंथ्रीडियोफोर यहाँ पर आ गया, और यहीं पर आर्किगोनियोफोर, यानी जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है या तो वो एक पर ही हो सकते हैं और या वो दो पर भी हो सकते हैं, दो अलग अलग जो थैली होती हैं उनके पास भी उन पर भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही पर पाए जाए या फिर अलग अलग ही हों, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा और कैप्सूल, ठीक है, ये है सेटा, ठीक है, और कैप्सूल अभी आपको दिखाऊंगा, ध्यान रखिए, ठीक है। मुझे याद दिला देना, आप कहाँ से याद दिलाऊंगा, मैं ही तो याद दिलाऊंगा, चलिए मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन कैप्सूल, और ये जो स्पोर होते हैं जर्मिनेट होते हैं, फिर गैमेटोफाइट को जन्म देते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो है ना गैमेटोफाइट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये पूरा लिवरवर्ट्स का लाइफ साइकिल है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ लिवरवर्ट्स में, ठीक है। और सेक्सुअल तो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए ये गामा जो जैमा कप है ना, इनकी बात हम नहीं करेंगे, ये थैलस है पूरा का पूरा, ठीक है। ये रोजॉइड्स हैं, जड़ें इनकी, ठीक है, रूट जिनको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जहाँ पर मेल गैमेट्स बनाए जा रहे हैं, यानी स्पर्म्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एंथ्रीडिया होते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, जहाँ पर ये पूरा का पूरा एंथ्रीडियोफोर है, इसके अंदर एंथ्रीडिया होते हैं। एंथ्रीडिया जब ये मैच्योर हो जाता है ये रिलीज होते हैं, चाहे पानी में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है, या हवा में हो। फिर जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आता है ना, यहाँ पर ये है, इसमें ये आप झिल्ली टाइप देख रहे हैं, ये झिल्ली, इसी को बोलते हैं आर्किगोनिया। इसमें जब ये जो स्पर्म है एंटर करते हैं ना, ये यहाँ से इस तरीके से एंटर करते हैं ऊपर की साइड, ठीक है। जब ये एंटर कर जाते हैं तो ये आर्किगोनिया में एंटर करने के बाद एग को फ्यूज कर देते हैं, तब यहाँ पर एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद ये सेटा है, ठीक है, ये स्पोर बन रहे हैं अंदर के साइड, ठीक है, ये स्पोर बन रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि स्पोर जो ना रिलीज हो जाते हैं, फिर दोबारा से यही पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। स्पोर रेजॉइड्स, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। चले आगे, ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन है, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स, ठीक है। चलिए अब मॉसिस की बात कर लेते हैं। मॉसिस की बात करें तो मॉसिस में दो स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है। पहले स्टेज में एक प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ठीक है, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है, ठीक है। और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज, यानी जिसमें पत्तियां होती हैं, जो डायरेक्टली जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उससे डेवलप होती हैं। और ये जो मॉसिस होते हैं ये भी कहीं ना कहीं जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गन होते हैं ना, मतलब मल्टी सेलुलर रेजॉइड से अटैच होते हैं। रेजॉइड जो है मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल पाए जाने वाले, एक से ज़्यादा सेल इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो है ना दिमाग स्लिप हो जाता है, ठीक है, इस बात को माइंड मत कीजिएगा आप, ठीक है। अब इसी स्टेज में जो ऑर्गन्स बनते हैं ना, गैमेट्स बनते हैं, वो यहाँ पर बनते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ठीक है। और ये बडिंग का जो प्रोसेस है कहाँ से होता है, सेकेंडरी जो प्रोटोनिमा होता है ना वहाँ से होता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम ये पढ़ लेते हैं, देखिए पहले यही देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बडिंग। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये स्पोर यहाँ से रिलीज, मान लीजिए यहाँ से ये स्पोर रिलीज हुआ और ये पूरा का पूरा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जर्मिनेटिंग स्पोर है, ठीक है। पहले ये एक तरीके से पूरा प्रोटोनिमा बनाएगा, ठीक है, प्रोटोनिमा। अब यहाँ पर ये पहली दूसरी, ये जो यहाँ से अगर थोड़ा सा आप कट लगाकर इसे दूसरी जगह भी जर्मिनेट कर दोगे ना, तो पूरा का पूरा दोबारा से पूरा का पूरा यही चीज़ बना देगा, पूरा गैमेटोफाइट बना देगा जहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं बडिंग, यानी जो सेकंड प्रोटोनिमा है ना, लाइक इस तरीके की होती है। यहाँ पर जर्मिनेट हो गई, ठीक है, ये जर्मिनेट हो गई और ये पूरी आगे जर्मिनेट हो गई। अगर आपको यहाँ से आप इसे यहाँ से काट कर दूसरी जगह कहीं पर भी लगा देंगे तो ये दोबारा से जर्मिनेट हो जाएगी, अलग से जर्मिनेट हो जाएगी, अलग अलग, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, और बडिंग, इसी को बोलते हैं बडिंग। एक जैसा बडिंग का मतलब होता है क्लोन बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और फ्रैगमेंटेशन से भी मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जब गैमेटोफाइट होता है, यंग लीफी गैमेटोफाइट, अब इसमें क्या होता है कि जब ये ऊपर मतलब मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर ये आप चोंचदार देख रहे हैं, यानी नुकीली चीज़ें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ही स्पर्म होते हैं और यहाँ पर ही जो आर्किगोनियम है वो भी यहीं पर होते हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज मैंने आपको बताया अभी कि ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग हो, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये दोनों अलग अलग है ना, इस तरीके से होने चाहिए, चाहे फिर वो एक ही पेड़ पर क्यों ना हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से जब ये स्पर्म रिलीज होंगे ना, स्पर्म रिलीज होने के बाद जब ये एग में जाएगा अंदर तो फर्टिलाइज होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट बनने के बाद एक तरीके से पूरा का पूरा कैप्सूल तैयार होगा। ठीक है। अब ये जो सेटा है इसको बोलते हैं सेटा, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं कैप्सूल। मैंने आपको पीछे बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कैप्सूल क्या है। ठीक है। अब ये कहाँ पर डेवलप होगा भाई साहब, यहाँ से जब ये स्पर्म रिलीज होंगे तो ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये बन रहे हैं ना यहाँ पर ऊपर। ठीक है। अब ये जब ऊपर यहाँ पर जर्मिनेट होने के बाद एक तरीके से पूरा का पूरा इसमें जो है ना पूरा साइकिल चलेगी। ठीक है, ये इसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा, ये गैमेटोफाइट है पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये है सेटा, ये है कैप्सूल। ठीक है। अब ये जो कैप्सूल है यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे जिसमें स्पोरेंजियम, इसको हम स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ठीक है, या ऑपराकुलम भी बोलते हैं। जब ये ऑपराकुलम ऊपर से खुलता है ना, उसके बाद स्पोर्स रिलीज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैच्योर होने के बाद होती है। स्पोर्स हमेशा, उस स्पोर्स बनने से पहले इस कैप्सूल में मियोसिस चलेगा। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और सेल डिवीजन चलती है तगड़ी करके। ठीक है, और माइटोसिस में सीधे ही सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं और वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। अब जब ये स्पोर जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन होने के बाद, इससे पहले यहाँ पर सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डेवलप होगी। पूरा का पूरा जो ये प्लांट बॉडी है ना क्रिएट होगी। फिर इसमें ये कैप्सूल बनेगा। कैप्सूल के अंदर सारी की सारी चीज़ें अकड़म झगड़म जितना भी चलना चलेगा, फिर यहाँ पर स्पोर बन जाएंगे। ठीक है। चलिए, स्पोर बनने के बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस। ठीक है, मोसिस किया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाई है। अब देखिए लिखे थे मैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स, क्या बोला था मैंने, एपेक्स पे। ठीक है, ऊपर टॉप पर। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट, ये होता है पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, और ये गैमेटोफाइट है जहाँ पर गैमेट्स डेवलप हुए थे। ये वाला पूरा का पूरा गैमेट्स यहीं पर हैं। ठीक है। अब गैमेट्स के बाद इसमें एक फूट होता है, सेटा होता है, कैप्सूल होता है। फूट यानी ये पूरा का पूरा। ठीक है। चलें, अब इसके बाद पूरे का पूरी चीज़ें दोबारा से रिवर्स होने लग जाती हैं। तो ये सारी की सारी सेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोसेस थी, पूरे का पूरा ब्रायोफाइट आता। आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कंपैरिजन गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में। गैमेटोफाइट में क्या होता है कि हैप्लॉइड फेज होता है, जो जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। मगर स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड फेज होता है। डिप्लॉइड फेज होता है ये। गैमेटोफाइट देखिए, ये वाला जो है ये हैप्लॉइड है, मगर ये पूरा का पूरा डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसमें मियोसिस चलती है। ठीक है। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो मैं मेरे ध्यान आ जाती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसमें एंथेरिडिया और आर्किगोनिया पाए जाते हैं। यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं बाय मियोसिस। ठीक है। और यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। गैमेट्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस तो आपको पता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम है और सेल डिवीजन चल रही है। मगर मियोसिस में क्या होता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होते हैं और हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, फिर उसके बाद सेल डिवीजन चलती है और यहीं से जो स्पोर होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। और ये डोमिनेंट फेज होता है लाइफ का, यानी पूरे के पूरे जो फेज होता है ना, जितने भी मॉसिस हैं या फिर लिवरवर्ट्स हैं, उनका डोमिनेंट फेज यही होता है। ठीक है। और जो स्पोर का होता है, स्पोर तो मैच्योर होने के बाद स्पोर रिलीज हो जाएंगे, तो उसका शॉर्ट लिविंग पीरियड होता है। ठीक है। तो ये चीज़ थी पूरी की पूरी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट और ब्रायोफाइटा के बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। और बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिए ऑल्टरनेट डे पर कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल द चैप्टर्स वीडियोज। ठीक है। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। जय हिंद।